टीपू सुल्तान प्रसिद्ध मैसूर साम्राज्य के शासक थे, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ युद्ध अपनी बहादुरी के लिए प्रसिद्ध थे। वो अपनी वीरता और साहस के लिए जाने जाते थे। इन्हीं अंग्रेज़ों, जो कि सुल्तान के शासन के अधीन प्रदेशों को जीतने की कोशिश किया करते थे, के खिलाफ अपनी बेहतरीन लड़ाई के लिए भारत के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी के रूप में महत्व दिया जाता है। मैंगलोर की संधि, जो कि द्वितीय एंग्ली मैसूर युद्ध की एक भारतीय राजा ने अंग्रेज़ों पर हुकूमत की। टीपू सुल्तान ने मैसूर के सुल्तान हैदर अली के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में सन 1782 में अपने पिता की मृत्यु के बाद उनका सिंहासन संभाला। शासक के रूप में उन्होंने अपने प्रशासन में कई नए परिवर्तन किए और साथ ही लोहे से बने मैसूरियन रॉकेट का भी विस्तार किया, जो कि बाद में ब्रिटिश सेना के अग्रिमों एडवांसेस के खिलाफ तैनात किया गया था। इसके साथ ही उन्होंने बहुत से युद्ध में अपना बेहतरीन प्रदर्शन देकर भारत के इतिहास में अपनी जगह बनाई थी। टीपू सुल्तान का जन्म 20 नवंबर सन 1750 को देवनहल्ली शहर, जिसे आज के समय में बेंगलोर, कर्नाटका के नाम से जाना जाता है, में हुआ। इनके पिता हैदर अली थे, जो कि दक्षिण भारत में मैसूर के साम्राज्य के एक सैन्य अफसर थे, और माता फातिमा फखरुन्निसा थी। इनके पिता सन 1761 में मैसूर के साम्राज्य के वास्तविक शासक के रूप में सत्ता में आए। इन्होंने अपने रुतबे से मैसूर राज्य में शासन किया। हैदर अली, जो कि खुद पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी इन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र राजकुमार टीपू सुल्तान को अच्छी शिक्षा देने के बारे में सोचा और उन्हें अच्छी शिक्षा भी दिलवाई। टीपू सुल्तान ने बहुत से विषयों जैसे हिंदुस्तानी भाषा, हिंदी, उर्दू, फारसी, अरबिक, कन्नड़, कुरान, इस्लामी न्यायशास्त्र, घुड़सवारी, शूटिंग और तलवारबाजी आदि पर ज्ञान प्राप्त किया। इनके पिता हैदर अली के फ्रांसीसी अधिकारियों के साथ राजनीतिक संबंध होने से युवा राजकुमार टीपू सुल्तान को सेना में और अत्यधिक कुशल फ्रांसीसी अधिकारियों द्वारा राजनीतिक मामलों में प्रशिक्षित किया गया था। टीपू सुल्तान का शुरुआती जीवन बहुत ही संघर्षमय था। उनके शिक्षा और राजनीतिक मामले में प्रशिक्षित होने के बाद उनके पिता ने उन्हें युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया। वे सिर्फ 15 साल के थे जब उन्होंने सन 1766 में हुई ब्रिटिश के खिलाफ मैसूर की पहली लड़ाई में अपने पिता का साथ दिया। इन वर्षों में हैदर पूरे दक्षिण भारत में सबसे शक्तिशाली शासक बनने के लिए प्रसिद्ध हो गए थे। अपने पिता के शासक बनने के बाद टीपू ने अपने पिता की नीति को, जो कि अंग्रेज़ों के खिलाफ उनके संघर्ष में फ्रांसीसियों के साथ थी, को जारी रखा। और इसी के साथ टीपू सुल्तान ने अपने पिता के कई सफल सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों अपने पिता के साम्राज्य को पड़ने से बचाने के लिए अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन देने की कोशिश की। वे बहुत हद तक अपने देश की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध थे। सन 1779 में अंग्रेज़ों ने माही के फ्रांसीसी नियंत्रित बंदरगाह पोर्ट पे कब्जा कर लिया, जो कि टीपू के संरक्षण के तहत था। टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली ने सन 1780 में प्रतिशोध लेने के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ शत्रुता की शुरुआत की और द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध के रूप में एक अभियान चलाया, जिसमें उन्होंने महत्वपूर्ण सफलता हासिल की। हालांकि जैसे युद्ध आगे बढ़ता चला गया, हैदर अली कैंसर के साथ पीड़ित हो गए और सन 1782 में उनकी मृत्यु हो गई। अपने पिता की मृत्यु के बाद उनके ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण 22 दिसंबर सन 1782 में टीपू सुल्तान ने अपने पिता की जगह ली और मैसूर साम्राज्य के शासक बन गए। शासक बनने के बाद टीपू सुल्तान ने तुरंत ही अंग्रेज़ों के अग्रिमों एडवांसेस की जांच करने के लिए मराठों और मुग़लों के साथ गठबंधन कर सैन्य राजनीतियों पर काम करना शुरू कर दिया। ये टीपू सुल्तान की जीवनी की जो शुरुआत है वो मैं बताने की कोशिश किया हूँ, जो हिंदुस्तान के पहले सपूत जो अंग्रेज़ों से लड़े और क़ुरबान हो गए, उनकी जीवनी की शुरुआत है। उम्मीद है कि आप मेरे साथ जुड़ेंगे। मैं आगे उनकी जीवनी की जो गाथाएं हैं, जो उन्होंने हमारे देश के लिए क़ुरबानियाँ दी
और जो उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी उसको मैं आगे बताने की कोशिश करूँगा। आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो अपने आप को उसमें महसूस करेंगे। शुक्रिया दोस्तों।